खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियां। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी, टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर एसडीएम विशालदीप खल को मोहनपुर पंचायत पहुंचकर की जांच, ग्रामीणों को डीलर के खिलाफ नियम संगत कार्रवाई का दिया आश्वासन। विभिन्न मांगों को लेकर जेआरजी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण ग्रामीण बैंक की शाखाओं में कामकाज रहा बाधित। कर्मियों ने क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, मांगों के समर्थन में लगाए नारे। गिरिडीह प्रधान गुरुद्वारे में प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। अंतिम अरदास के दिन बस दुर्घटना के शिकार 8 लोगों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। झारखंड शिक्षा परियोजना के मुखिया सम्मेलन में वार्ड पार्षदों को तरहीज नहीं दिए जाने पर फिरे वार्ड पार्षद, कार्यक्रम का किया बहिष्कार। राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों की जिले में लंबी फहरिस्त है। हर एक इलाके से लगातार इस संबंध में प्रशासन को शिकायत की जा रही है। वहीं शिकायत के बाद उपायुक्त के निर्देश पर अलग अलग अधिकारियों की टीम मौके पर जाकर मामले की जांच कर रही है। ऐसी ही एक शिकायत के बाद शुक्रवार को गिरिडीह एसडीएम विशालदीप खल को व बीडीओ दिलीप महतो जांच को लेकर मोहनपुर गाँव पहुंचे। इसी क्रम में अधिकारियों ने 3 पीडीएस दुकान का जाँच किया। मौके पर एसडीएम श्री खलको ने बताया कि शिकायत के बाद उपायुक्त के निर्देश पर जांच को आज वे लोग पहुंचे हैं। आगे नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि वे देख रहे हैं कि आर्थिक रूप से समृद्ध लोग भी कार्डधारी हैं। उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि वैसे कार्डधारी जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं वो अपना कार्ड सरेंडर करें ताकि जरूरतमंद लोगों को राशन मिल सके। वो सब बताए की गई है। उपायुक्त जिला दंडाधिकारी के निर्देश के आलोक में प्रखंड विकास पदाधिकारी गिरिडीह भी इस टीम में शामिल है। जो भी पीडीएस दुकान के जो भी स्पेसिफिकेशन है जिसके आधार पर दुकानों का संचालन होना है उसके संबंध में जांच की गई है। कुछ कार्डधारियों का जो जेन्युइन इश्यूज था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्पेसिफिक ऐसे कार्डधारी जिनको स्पेसिफिक मंथ का जो खाद्यान्न नहीं मिला है उसके संबंध में अलग से विस्तृत रूप से जांच करके जो भी प्रोविजंस हैं हमारे कंट्रोल ऑर्डर में उसके तहत में कार्रवाई। बताया जा रहा है कार्डधारियों के द्वारा सर कि 2 महीना में एक बार ही राशन मिलता है। इनका क्लेम है, इनका जो क्लेम है उसके क्लेम के बेसिस पे हमने लोकल लोगों से अभी बात की है और जो भी इंफॉर्मेशन मिला है उसको फाइनली हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जब वेरीफाई कर लेंगे तो इस आगे के नतीजे पर और कार्रवाई पर हम लोग डिसीजन। यहाँ पर दुकान जो खोलता है सर डीलर लोग, ये लोग का कहना है कि नहीं हम 12 बजे खोलेंगे, अभी नहीं देंगे, अभी ये करेंगे। ये हर एक डीलर का 3 डीलर है, तीनों का कहना है यहाँ पर। देखिए डीलर का करंट जो भी उनका वर्किंग आवर्स है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट के लेवल से नोटिफाई किया गया है। पर साथ साथ आपके माध्यम से ये भी अपील होगी कि मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कि अब बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से बहुत जो समृद्ध लोग हैं उनके पास भी संभवतः राशन कार्ड है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे जो हमारे लाभार्थी हैं जिनको एक्चुअल में नहीं होना चाहिए लाभार्थी, वह भी स्वेच्छा से आके अपने कार्ड को समर्पित करें और उस रद्द कार्ड के विरुद्ध में जो योग्य व्यक्ति होंगे उनको मिल पाएगा। ठीक है, थैंक यू।
ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को देश भर के ग्रामीण बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। वहीं एसोसिएशन के आह्वान पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मी भी गिरिडीह में हड़ताल पर रहे। कर्मियों के हड़ताल पर रहने के कारण बैंक का कामकाज ठप रहा। हड़ताल को लेकर गिरिडीह क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष क्षेत्रीय कार्यालय और विभिन्न शाखाओं से भारी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और भारत सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराते हुए अपनी मांगों के समर्थन के नारे लगाए। इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 अरे भैया करे पुकार अरे भैया। इस बाबत बैंक अधिकारी भारत भूषण प्रसाद और जैकी अहमद खान ने संयुक्त रूप से बताया कि गिरिडीह क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गिरिडीह, धनबाद और बोकारो की कुल 41 बैंक शाखाओं में अधिकांश शाखाओं में कार्य ठप रहा और हड़ताल पूर्ण सफल रही। ये आज पूरे भारतवर्ष में स्ट्राइक का आह्वान किया गया है केंद्रीय संगठन अरेबिया के द्वारा। AI और ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आह्वान पर यह कॉल है और पूरे भारतवर्ष में आज 43 ग्रामीण बैंक की करीब 22,000 शाखाएँ इससे प्रभावित हो रही हैं। मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा IPO लाने का निर्णय लिया गया है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है पिछले सप्ताह और उसके विरोध में ये स्ट्राइक है कि IPO के विरोध में। साथ ही साथ सारे ग्रामीण बैंकों को मिला के भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जाए। हमारी बहुत सारी लंबित मांगें हैं। जो डेली वेजर में काम कर रहे हैं, डेली वेजेज में काम कर रहे हैं, उनको रेगुलराइज करने की बात है। वेतन भत्ते में विसंगति है, पेंशन में विसंगति है। इन सारे मांगों को लेकर हमारा संगठन है स्ट्राइक पर आज से 1 दिन का स्ट्राइक कॉल दिया है और हमारे गिरिडीह क्षेत्र में 3 डिस्ट्रिक्ट में करीब 41 ब्रांच है, वो सारे शाखाएँ आज प्रभावित हो रही हैं। और आज का स्ट्राइक के माध्यम से भारत सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से इसका निराकरण किया जाए, हमारी मांगों पर विचार किया जाए, अन्यथा आगे ऐसो और भी ऐसो आंदोलन को ऐसो और भी। इस बाबत बैंक कर्मियों के अलावा सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी भी गिरिडीह क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष उपस्थित रहे। हड़ताल मौके पर RK सिंह, जयप्रकाश सिंह, प्रवीण कुमार, हैप्पी, मेहताब आजम, सुभाष चंद्रा, शिल्पी गुप्ता, आशा सिन्हा, राजा कुमार, राजेंद्र प्रसाद, अशोक पांडे, निकेश सिन्हा, मनोज कुमार सिन्हा, विमल कृष्ण दास, अभिषेक कुमार, प्रिया कुमारी, ईश्वरी प्रसाद, टुपलाल बैठा, रियाज अहमद, टुपलाल दास, प्रवीण कुमार और सुब्रत कुमार डे प्रमुख रूप से शामिल थे। हजारीबाग के टाटी झरिया में 17 सितंबर को बस दुर्घटना के शिकार हुए सिख समाज के 8 लोगों की आत्मा की शांति के लिए शुक्रवार को स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। अंतिम अरदास के दिन गुरुद्वारा में झारखंड, बिहार, बंगाल समेत अन्य राज्यों से काफी संख्या में सिख समाज के लोग पहुंचकर उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। कार्यक्रम के दौरान दुर्घटना में गुजर गए 8 लोगों के चित्रों पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। तत्पश्चात उन सभी के आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस दौरान गिरिडीह के भी सभी सिख समाज के लोग मौजूद थे। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਥੋੜੀ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਿਦਾ ਟੇਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਸ਼ੂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं रात ਨੂੰ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਜੀ ਇਹ ਖੇਤ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੜਿਆ ਕਰੋ। ਪਸ਼ੂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ नहीं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा वाले दिन गिरिडीह से कुछ संगत कीर्तन समागम के लिए रांची जा रहे थे, जिसमें टाटी झरिया के पास बस दुर्घटना हुई और उसमें 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आज उनकी अंतिम अरदास के लिए सारे गिरिडीह गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में एकजुट हुए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी आत्मा को
सबकी आत्मा को शांति मिले। और भारत के विभिन्न राज्यों से सभी लोग आए हैं और सभी एकजुट हुए हैं और सभी मिल कर के प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनकी आत्मा को शांति मिले। झारखंड शिक्षा परियोजन गिरिडीह की ओर से शुक्रवार को बहुउद्देशीय भवन गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के अनुरूप मुखिया वार्ड पार्षद के उनके दायित्वों के बारे में जानकारी दी गई। नई शिक्षा नीति के साथ साथ पेयजल सुविधा, शौचालय का रखरखाव समेत अन्य जानकारी के बारे में बताया गया। साथ ही उनके क्षेत्र और पंचायत के स्कूलों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर बनाने के सुझाव लिए गए। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के साथ कैसे जन सहभागिता के साथ शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जाए उसको लेकर चर्चा की गई। इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलेन टोपो ने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से जो भी कार्यक्रम व योजनाएं चलाई जा रही हैं उससे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। साथ ही झारखंड शिक्षा परियोजन से संचालित योजनाओं के बारे में उन्हें बताया गया। इस दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी जयप्रकाश मेहरा ने जाति प्रमाण पत्र और छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारियां दी। DRDA निदेशक आलोक कुमार ने रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम के बारे में बताया। मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, डॉक्टर अशोक कुमार, NRHM पदाधिकारी, समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, DSC विनय कुमार, अभिनव कुमार सिन्हा सहित जिले भर के मुखिया और वार्ड पार्षद मौजूद थे। शिक्षा क्यों विद्यालय के पोषण क्षेत्र में कक्षा 5 से 18 आयु के सभी बच्चों को स्कूलों में लाना चाहिए और उन क्षेत्र का ड्रॉपआउट राइट और स्वामी समुदाय सहभागिता इन शब्दों के साथ नई शिक्षा नीति के बारे में भी उनको जानकारी दी। विद्यालय में स्वच्छता और किस तरह बच्चियों का जो अपना स्वच्छता का कार्यक्रम है उसके बारे में भी बताया गया। पेयजल की सुविधाएं और शौचालय वगैरह का रखरखाव के लिए भी बताया गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम लोगों ने अन्य विभागों से भी जो सहयोग लिया जाता है उनसे संबंधित पदाधिकारी को भी बुलाया। हमारे कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी भी उपस्थित थे और उनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के जो बच्चे का जन्म और उसके साथ साथ जो माताओं को सुविधा मिलती है उसके बारे में भी बताया गया। कल्याण विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति के साथ साथ जो जाति प्रमाण पत्र बनने हैं उसके बारे में बताया गया। साथ साथ जो DRDA डायरेक्टर थे उनके द्वारा जो रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम है उसके बारे में जानकारी दी गई। तो ये प्रोग्राम काफ़ी ही सफल होगा और सहायक होगा हमारे पंचायत के मुखिया लोगों के लिए कि वो जानकारी लेकर करके उस तरह से अपना एक प्लान आउट करें विद्यालयों के लिए कि किस तरह इन कार्यक्रमों को वो जाकर देखते हैं और नया प्लान आउट करते हैं अपनी पंचायत के लिए। तो ये काफ़ी हमारी नज़र में मुखिया लोग थे, वार्ड पार्षद, इन लोगों का जो अभी चुनाव हुआ त्रिस्तरीय पंचायती राज का, तो उसमें बहुत सारे नए चेहरे थे। तो उनको शिक्षा का अधिकार, नई शिक्षा नीति, उनके क्षेत्राधीन जितने सरकारी विद्यालयों का संचालन होता है तो उसमें अगर उनका मॉनिटरिंग तभी सफल माना जाएगा जब उनको विभाग का जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं उनके क्या अधिकार क्षेत्र है, बच्चों का क्या इंटरटेनमेंट है, ये सब का अगर सही जानकारी होगा तो वो सही तरीके से भ्रमण कर पाएंगे, स्कूल को मॉनिटर करेंगे, जो अनियमितता देखेंगे उसका वो रिपोर्टिंग करेंगे और इस तरीके से पंचायती राज के सदस्य, निर्वाचित प्रतिनिधि और हम विभाग के लोग अगर समन्वय के साथ काम करेंगे तो बच्चों का जो मेन उद्देश्य है कि उनको शिक्षित कर करके एक अच्छा नागरिक बनाना, उनको आगे चल करके उनको रोजगार पाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हम लोग का टारगेट है उसमें काफ़ी अच्छा है। तो विद्यालय में उनका कैसे मॉनिटरिंग होगा उसके बारे में बताया गया डिटेल से। और 15 फाइनेंस कमीशन से मुखिया जी स्कूल को कैसे सुदृढ़ करेंगे, उसके रखरखाव मेंटेनेंस के लिए
जो ग्राम सभा से बजट पारित होता है उसमें सहयोग करेंगे। खास करके हाथ धुलाई के लिए जो हैंड वॉश यूनिट बनता है, टॉयलेट का रखरखाव, बायो फेंसिंग इत्यादि का कार्य वो करा सकते हैं। 2015-16 में आपको याद होगा कि मुखिया जी लोग के द्वारा ग्राम सभा से सफाई कर्मी रखे गए थे और आवश्यक केमिकल्स वगैरह की व्यवस्था की गई थी साफ़ सफाई के लिए, और गिरिडीह जिला एक बहुत ही उसको ख्याति मिली थी इसके लिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी या परियोजना पदाधिकारी के द्वारा गिरिडीह में मुखिया व वार्ड पार्षद नगर निगम के क्षेत्र के 3600 वार्ड पार्षद को आमंत्रण आना था। चूँकि इन लोगों के सर बहुत बड़ा अनदेखा किया गया है कि सभी को नहीं पहुंचा। साथ ही साथ जो उद्देश्य के साथ ये मीटिंग का आयोजन, ये सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के काफ़ी लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, उस उद्देश्य का कोई आज त्रिस्तरीय जिला सम्मेलन के रूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था। गिरिडीह कॉलेज का प्रांगण है ये, उसमें तो यहाँ जो कार्ड जो वितरण किया गया है उसके वितरण में मुखिया और वार्ड पार्षद जो नगर निगम के जो होते हैं, इन लोग सबों का इसमें कार्यक्रम में भाग लेने हेतु चलाया गया है कार्यक्रम। पता करने पर कि मात्र हम लोग यहाँ 36 वार्ड पार्षद में मात्र 10 से 11 वार्ड पार्षद पहुँचे थे। बाकी लोगों से जब टेलीफोनिक बात किया गया, मोबाइल बात है। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में ये व्यवस्था से हम लोग मुखिया लोग असंतुष्ट हैं। मुखिया लोग की सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो है व्यवस्था देखे कि पानी कम मिलेगा, मुखिया लोग को खाना कम मिलेगा, मेनू उस हिसाब से नहीं लगा। और यहाँ के पदाधिकारी मेनू की बात करते हैं और स्कूल सुधारने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुखिया लोग को जिस तरह सम्मान चाहिए वो सम्मान में कमी है। अगर मुखिया लोग को सम्मान मिले, प्रधानाध्यापक के साथ कोई लेटर के जरिए स्कूल का देख रेख का अगर भार मिले, तो मुखिया लोग निश्चित रूप से स्कूल को सुधार में लाएंगे और बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। किस पंचायत से? मैं राय धनवार ग्राम पंचायत पर्सन। क्या नाम है? मेरा नाम रामदेव यादव। क्या मामला है? आज यहाँ पे जिला शिक्षा परियोजना के द्वारा मुखिया और वार्ड पार्षद का सम्मेलन कराया जा रहा था। सभी वार्ड पार्षदों के पास आमंत्रण पत्र नहीं पहुंचा और यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो देखे कि यहाँ के बैनर में भी, जब मुख्य बैनर बना हुआ है, इसमें भी सिर्फ मुखिया सम्मेलन ही लिखा हुआ है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे कुछ वार्ड पार्षद, तो हम लोग ये देखकर हम लोग नाराज़गी व्यक्त करते हैं और हम लोग कार्यक्रम से हम लोग जा रहे हैं। कितने वार्ड पार्षद आप लोग यहाँ आए हुए थे? हम लोग यहाँ पे कुछ ही वार्ड पार्षद आए थे, चूँकि सबके पास आमंत्रण पत्र पहुँचा ही नहीं। हम लोग को लगता है कि यहाँ पे मैंने हम लोग 12-14 वार्ड पार्षद आए थे, 14 वार्ड पार्षद आए थे और सभी के पास आमंत्रण पत्र भी नहीं पहुँचा, जिसके कारण हम लोग सभी वार्ड पार्षद भाई लोग वापस जा रहे हैं। इसमें क्या लगता है कौन दोषी है कि आप लोग जो इस कार्यक्रम के आयोजन करता है? इसमें जाकर आप लोग भी देख सकते हैं कि जब हम लोग को आमंत्रण पत्र पहुंचा है उसमें मुखिया ओब्लिक वार्ड पार्षद लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लोग यहाँ कार्यक्रम में आए तो सिर्फ मुखिया सम्मेलन लिखा गया। झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से गिरिडीह कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन में आयोजित जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन के बैनर में गिरिडीह नगर निगम के वार्ड पार्षदों का नाम नहीं रहने के कारण वार्ड पार्षद विरोध करते हुए सम्मेलन का बहिष्कार किया। वहीं कुछ मुखिया भी वहां मौजूद व्यवस्था पर नाराज दिखे। वार्ड पार्षद ने कहा कि जिले में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार के द्वारा यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन विभाग के द्वारा सभी वार्ड पार्षदों तक आमंत्रण कार्ड नहीं पहुंचा है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर लगे बैनर में वार्ड पार्षदों को तहरीर नहीं देते हुए सिर्फ मुखिया सम्मेलन लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों के द्वारा वार्ड पार्षदों के साथ उपेक्षा का व्यवहार किया गया है, इसलिए वह सभी इसका बहिष्कार कर रहे हैं। आज त्रिस्तरीय जिला सम्मेलन के रूप में यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा था। गिरिडीह कॉलेज का प्रांगण है ये, उसमें तो यहाँ जो कार्ड जो वितरण किया गया है उसके वितरण में मुखिया और वार्ड पार्षद जो नगर निगम के जो होते हैं, इन लोग सबों का इसमें कार्यक्रम में भाग लेने हेतु चलाया गया है कार्यक्रम। पता करने पर कि मात्र हम लोग यहाँ 36 वार्ड पार्षद में मात्र 10 से 11 वार्ड पार्षद पहुँचे थे। बाकी लोगों से जब टेलीफोनिक बात किया गया, मोबाइल बात, तो बोला हमें कुछ खबर ही नहीं है
और ना ही हमको पता है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर वैसे परिस्थिति में अगर यहाँ का जो जिला आयोजनकर्ता जो है उससे पूछा गया कि इसमें बैनर में भी जो है देख रहे हैं त्रिस्तरीय मुखिया का बैनर लगा हुआ है, वार्ड पार्षद का बैनर नहीं लगा हुआ है, तो हमने संपर्क करने की कोशिश किया। हमने लिख करके उनको भेजा गया कि आप जो बार बार यहाँ पर सिर्फ मुखिया जी को ही सम्मान दिया जा रहा है, वार्ड पार्षद को नहीं दिया जा रहा है, या आप बोलने से भी हिचकिचा रहे हैं, तो ऐसा क्या बात है, इसको क्यों अनदेखा किया जा रहा है। तो वो एक बात तो लिए, लेकिन दोबारा बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने कोई, हम लोग को महसूस हुआ कि यहाँ वार्ड पार्षद का जो आया है ये किसी का अनुकंपा के आधार पर इसको लगता बुलाया गया है, उस हिसाब से यहाँ आया गया है। तो हम लोग जिला प्रशासन जो इसका आयोजन करता है उनसे खेद हम व्यक्त करते हैं कि ऐसा नीति नहीं होना चाहिए, और जब कार्यक्रम चल रहा है तो सभी वार्ड पार्षद को एक सूचना होना चाहिए, और अगर आया था तो उनको कुछ सम्मान मिलना चाहिए था। यहाँ वो नहीं है। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में ये व्यवस्था से हम लोग मुखिया लोग असंतुष्ट हैं। मुखिया लोग की सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का जो है व्यवस्था देखे कि पानी कम मिलेगा, मुखिया लोग को खाना कम मिलेगा, मेनू उस हिसाब से नहीं लगा, और यहाँ के पदाधिकारी मेनू की बात करते हैं और स्कूल सुधारने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मुखिया लोग को जिस तरह सम्मान चाहिए वो सम्मान में कमी है। अगर मुखिया लोग को सम्मान मिले, प्रधानाध्यापक के साथ कोई लेटर के जरिए स्कूल का देख रेख का अगर भार मिले, तो मुखिया लोग निश्चित रूप से स्कूल को सुधार में लाएंगे और बच्चा निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। गिरिडीह कॉलेज के पास में एक सम्मेलन किया गया है। उस सम्मेलन में हम लोग को कुछ ही वार्ड पार्षद को इसकी जानकारी हुई और बहुत सारे को जानकारी भी नहीं हुई, और जब यहाँ हम लोग पहुँचे तो मामला ऐसा था कि वहाँ पर इसका जो बैनर पर सिर्फ लिखा हुआ था मुखिया सम्मेलन। तो हम लोग जो है इसका दुख व्यक्त करते हैं, और जब आप किसी को सम्मान दे रहे हैं तो सभी को इसका जानकारी भी होना चाहिए। हमारे पूरे पार्षद में 36 पार्षद है, ना 3600 पास ना कोई जानकारी गई, ना इसका और किसी को इसका कुछ मालूमात भी नहीं है। और जो इस कार्यक्रम को करा रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है कि भाई किसको आप जब बुला रहे हैं तो उसका साथ सम्मान देना जरूरी है। जिला शिक्षा पदाधिकारी या परियोजना पदाधिकारी के द्वारा गिरिडीह में मुखिया व वार्ड पार्षद नगर निगम के क्षेत्र के 3600 वार्ड पार्षद को आमंत्रण आना था। चूँकि इन लोगों के सर बहुत बड़ा अनदेखा किया गया है कि सभी को नहीं पहुंचा। साथ ही साथ जो उद्देश्य के साथ ये मीटिंग का आयोजन, ये सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार के काफ़ी लाखों रुपया खर्चा हो रहा है, उस उद्देश्य का कोई उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि शहरी क्षेत्र में काफ़ी स्लम एरिया आते हैं, उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं, और वो काफ़ी स्कूल है हम लोगों के क्षेत्र में। तो हम लोगों को अभी वहाँ के प्रतिनिधि को नहीं मालूम है, तो वहाँ के बच्चे लोगों को क्या भविष्य होगा। यहाँ पे जिला शिक्षा परियोजना के द्वारा मुखिया और वार्ड पार्षद का सम्मेलन कराया जा रहा था। सभी वार्ड पार्षदों के पास आमंत्रण पत्र नहीं पहुँचा, और यहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो देखे कि यहाँ के बैनर में भी, जब मुख्य बैनर बना हुआ है, इसमें भी सिर्फ मुखिया सम्मेलन ही लिखा हुआ है। जब हम लोग यहाँ पहुँचे कुछ वार्ड पार्षद, तो हम लोग ये देखकर हम लोग नाराज़गी व्यक्त करते हैं, और हम लोग कार्यक्रम से हम लोग जा रहे हैं। शिक्षा संबंधी जानकारी दिया गया, शिक्षा का संबंधित जनप्रतिनिधि का अधिकार को बताया गया, जनप्रतिनिधि को किस तरह से अपना पंचायत का व्यवस्था संभालना है, पंचायत में शिक्षा व्यवस्था की कैसे लागू हो, ड्रॉप आउट जो बच्चों का है उसको कैसे रोका जाए और उसका सुधार कैसे हो, शिक्षा में से अगर टीचर की कमी है तो उस टीचर को व्यवस्था कैसे किया जाए, और उस टीचर की व्यवस्था के लिए आप वहाँ से भी टीचर जो भी रिटायर्ड टीचर है और घर के व्यक्ति अगर पढ़े लिखे हैं, गांव के हैं, उसको भी उसमें लगा करके उसकी शिक्षण व्यवस्था को कराया जा सके। मामले पर डीईओ ने कहा कि फिलहाल यह जानकारी उनके संज्ञान में नहीं है। उन्होंने कहा कि वार्ड पार्षद के बिना उनके क्षेत्र का स्कूलों का विकास होना मुश्किल है, इसलिए उनका हमेशा साथ शिक्षा विभाग को चाहिए ताकि मिलजुल कर शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू पाएंगे। समझ में तो ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं आया, लेकिन यहाँ विरोध और किसी को खास सम्मान की भी बात नहीं थी, यहाँ सहयोग की बात थी। यदि ऐसी हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हम लोगों का कतिपय या कोई मकसद नहीं था कि उनको बुलाएं। हो
सकता है उनको बुरा लगा होगा अगर ऐसा हुआ होगा तो, लेकिन उनके सहयोग के बिना उनके क्षेत्र का विद्यालय हम लोग कभी विकास कर भी नहीं सकते हैं, ऐसी मेरी धारणा है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने कोई मंशा के साथ ऐसा नहीं किया। शहर के साईं धाम मार्ग स्थित बरनेवाल सेवा सदन में गुरुवार की देर शाम चुनाव प्रक्रिया के बाद बरनेवाल सेवा समिति का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत इंद्रजीत लाल लक्ष्मण मोदी लखन लाल ने महाराजा अहिबरन के समक्ष दीप जलाकर व माल्यार्पण कर किया। इसके बाद चुनाव पदाधिकारी इंद्रजीत लाल ने 17 सदस्यीय नवगठित समिति का शपथ ग्रहण कराया। मैं लखन लाल बरनवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित बरनवाल सेवा समिति के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखूंगा। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं बरनवाल सेवा समिति गिरिडीह के पद के रूप में। इस बाबत समिति सचिव राजेंद्र लाल ने बताया कि अध्यक्ष लखन लाल बरनवाल के नेतृत्व में अध्यक्ष लखन लाल बरनवाल, सचिव राजेंद्र लाल बरनवाल, कोषाध्यक्ष संजय बरनवाल, उपाध्यक्ष सुबोध कुमार बरनवाल, प्रवीण बरनवाल, उप सचिव विनोद कुमार, संगठन मंत्री राकेश रंजन, सदस्य रंजीत कुमार बरनवाल, वीरेंद्र लाल, शंभू बरनवाल, विनीत कुमार, संजय मोदी, सत्यदेव लाल, जयप्रकाश बरनवाल, रितेश बरनवाल, अजय बरनवाल एवं संजय मोदी बने। वहीं संरक्षण में इंद्रजीत लाल, अशोक बरनवाल, सुरेश बरनवाल, प्रदीप बरनवाल, विजयलाल बरनवाल बने। विगत 15 सितंबर को बरनवाल सेवा समिति गिरिडीह का द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में चयनित पदाधिकारियों का आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में अपने वरिष्ठ अभिभावक श्रीमान लक्ष्मण मोदी जी, श्री सुरेश बरनवाल जी, श्री विजयलाल जी और कई पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर हम सबों का हौसला बढ़ाया। आज बरनवाल सेवा समिति के तत्वाधान में शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में एक नई टीम ऊर्जा के साथ आई है और खासकर मैं 25 वर्षों से अध्यक्ष पद का दायित्व मुझे समाज ने दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस दायित्व को हम पूर्णतः बढ़िया से निभाएंगे। वहीं इस दौरान महिला समिति के लिए अध्यक्ष ललिता बरनवाल, सचिव कविता बरनवाल एवं कोषाध्यक्ष रेणु बरनवाल, युवक संघ के अध्यक्ष आयुष राज, सचिव अमितेश गौरव, कोषाध्यक्ष नीरज बरनवाल को मनोनीत किया गया। उपस्थित सदस्यों ने समाज को आगे बढ़ाने एवं समाज की सेवा हमेशा करते रहने की संकल्प ली। मौके पर लक्ष्मण मोदी नवगठित समिति को बधाई दी और आगे समाज को ले जाने की सलाह दी। श्री कविता बरनवाल जी का नाम आया है। आप सबसे आग्रह है कि कृपया इनके नाम से एक जोरदार तालियां हो जाए। कोषाध्यक्ष के लिए श्री रेणु बरनवाल जी का नाम समिति की ओर से मनोनीत किया गया है। कृपया इनके नाम से एक जोरदार तालियां हो जाए। टीम बनाए और पूरे शहर की महिलाओं को जोड़े और सेवा समिति का नाम आगे बढ़ाएं। मैंने बताया है कि आज के नाम की घोषणा करें।
आगामी दुर्गा पूजा त्योहार को देखते हुए गिरिडीह पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया है। शुक्रवार की शाम नगर थाना में शांति समिति की बैठक कर शांतिपूर्वक त्योहार संपन्न करवाने की रणनीति बनाई गई। बैठक में मुख्य रूप से सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशाल दीप खलको, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरन चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप महतो, अंचल अधिकारी रविभूषण प्रसाद मौजूद थे। बैठक में आपसी सौहार्दपूर्ण माहौल और शांति तरीके से दुर्गा पूजा मनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार पूजा संपन्न करवाने को लेकर सभी पूजा समितियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान सदर एसडीएम श्री खलको ने कहा कि शांति और सौहार्द के साथ सभी जिलेवासी दुर्गा पूजा का पर्व मनाएं। उन्होंने सरकार के निर्देशानुसार और नियमों का पालन करते हुए पर्व मनाने की बातें कही। डीएसपी संजय राणा ने बताया कि अफवाहों पर ध्यान न देते हुए शांति तरीके से पर्व मनाएं। उन्होंने कहा कि पार्किंग समेत अन्य विभिन्न मुद्दों को लेकर वार्ता की गई। साथ ही पूजा कमेटियों को भी व्यवस्था को लेकर अवगत कराया गया। तैयारी में कि नाव के माध्यम से जो विसर्जन होता है वो काफी मेहनत से लोगों ने पिछले साल बढ़ाया था, उसको हम लोग बाजार से कोई दिक्कत है और नो एंट्री जो है इस बार भी हमारी आज नगर थाने में पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें आगामी दुर्गा पूजा की सुरक्षा की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। हमारे स्तर से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी, ट्रैफिक का भी इंतजाम काफ़ी पुख्ता की जाएगी। बहुत सारे जगहों पर नो एंट्री वगैरह लगाया जाएगा और कुछ खास जगहों पर जो है वन वे ट्रैफिक की व्यवस्था की जाएगी। बहुत सारी जगह पार्किंग की जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है, उन जगहों पर जो है पार्किंग वगैरह लगाई जाएगी। इसके अलावे दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण माहौल में गुजरे, इसके लिए हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम किया है कि किसी प्रकार का कोई गलत हरकत न करे। गलत हरकत करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और सभी नगरवासियों को आगामी दुर्गा पूजा के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। 26 सितंबर को कलश स्थापना है। अग्रिम रूप से सभी राज्यवासियों की सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज जो बैठक हुई है ये शांति समिति की बैठक आहूत की गई थी नगर थाना क्षेत्र के लिए, टाउन थाना में। सभी संबंधित पूजा कमेटी के जितने मेंबर्स थे उनको ब्रीफ किया गया है कि गवर्नमेंट के डायरेक्शंस क्या हैं, पूजा पंडालों में प्रबंधन कैसा होना है, किस प्रकार से प्रबंधन किया जाएगा, ट्रैफिक के डाइवर्जन्स क्या होंगे, डिप्लॉयमेंट कितना होगा, और तो और जहां पर उनके सुझाव थे हम लोगों ने उन सभी को नोट डाउन कर लिए हैं। कल डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग होगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में और सभी सीनियर ऑफिशियल्स रहेंगे। वहाँ पर इन सभी पहलुओं पर चर्चा होगी, विस्तृत रूप से एक डिटेलिंग कार्य योजना बनेगी और हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ के लोग जैसे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। गिरिडीह वासियों को, राज्यवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं अग्रिम रूप से, और पूरा विश्वास है कि ये जो दुर्गा पूजा का पूरा इवेंट है वो सक्सेसफुली कंक्लूड कर जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले के सिरसिया स्थित बिरसा चौक पर झारखंड के नायक शहीद बिरसा मुंडा की प्रतिमा को साफ किया गया और उसके आसपास के क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन के विचार को आत्मसात कर लोगों से भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य के साथ चलने का आग्रह किया। बताया गया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम पायदान पर खड़े गरीबों तक विकास की योजनाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से काम कर रही हैं। उनकी देखरेख में केंद्र सरकार लगातार गरीब किसान मजदूर के लिए कई योजनाओं को लाकर लाभ देने का काम कर रही है। उसी को लेकर भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री का जन्मदिन 17 से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के तहत मनाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रत्येक दिन अलग अलग क्षेत्रों में सेवा भाव से कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण स्वर्णकार, भाजपा किसान मोर्चा के गिरिडीह अध्यक्ष दिलीप वर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सोनू एजाज, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा, मनोज तांती, निर्मल तांती, राजीव तांती, विकास वर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अरे यार
मनोज जी इधर सुनिए इधर देखेगा मनोज जी इधर। विगत 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मोत्सव से 2 अक्टूबर यानी गांधी जी की जयंती तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के माध्यम से जनता से जुड़े रहने के लिए सेवा पखवाड़ा मना रही है। आज उसी के निमित्त हम लोग स्वच्छता अभियान को गति दे रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाकर इस संदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 17 अक्टूबर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिन से महात्मा गांधी के जन्मदिन तक भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी देश की सेवा करने में हमेशा से तत्पर हैं और लगे रहे हैं, उसी के क्रम में एक पखवाड़ा मतलब कि 17 तारीख से 2 तारीख तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और उसी के तहत जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि रक्तदान शिविर हो, स्वास्थ्य शिविर हो, वृक्षारोपण हो, विभिन्न के तरह के कार्यक्रम इन 15 दिन में तय किया गया है। उसी के तहत आज स्वच्छता दिवस मनाना था और हम सभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रतिमा के स्थल पर हम लोग साफ सफाई करके पुष्प अर्पित किए हैं। और हम सभी जानते हैं कि किसी भी आज तक देखा गया है कि किसी का भी जन्मदिन हो तो लोग केक काट करके उसकी जन्मदिन को मनाते हैं, लेकिन हम सबों का भारतीय जनता पार्टी अपने दायित्व को समझते हैं। हम लोग केक काटने पर, उत्साह मनाने पर विश्वास नहीं रख करके जनता की सेवा करने पर विश्वास रखते हैं। आज इस कार्यक्रम में हम सबों के साथ गांधी विधानसभा के पूर्व विधायक लक्ष्मण सोनकार जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री सोनू एजाज जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र वर्मा जी, किसान मोर्चा के सभी साथी सब मिलजुल करके इस कार्यक्रम को सफल। तीसरी पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोविड व मेडिकल जांच के बाद न्याय की हिरासत में गिरिडीह जेल भेज दिया। बताया गया कि कांड संख्या 8022 अवैध स्टोन क्रशर संचालक मामले में नामजद आरोपी ककनी निवासी गौतम यादव और कांड संख्या 7022 में आरोपी चंदौरी के मोदी बीघा निवासी संतोष साव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलवाना कर्णपुरा में विशु मुर्मू के घर में तीसरी पुलिस ने छापेमारी कर 6 बोरे में रखे गए 24 पेटी रॉयल स्टाइल अवैध शराब बरामद की थी, जिसके बाद आरोपी के फर्द बयान पर संतोष साव को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है। कोयला चोरी रोकने को लेकर सीसीएल व मुफस्सिल थाना पुलिस का अभियान जारी है। शुक्रवार को एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में माझी टोला में कई अवैध खंतों को जेसीबी के जरिए भर दिया गया। इस बाबत एसडीपीओ श्री सिंह ने कहा कि लगातार अभियान चलाकर क्षेत्र में अवैध खंतों की डोजरिंग की जा रही है, वहीं धंधेबाजों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। कहा कि किसी भी सूरत में अवैध धंधों का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। जो भी अवैध धंधे में शामिल होंगे पुलिस उनकी पहचान कर कार्रवाई करेगी। गौरतलब है कि लगातार इलाके में डोजरिंग कर अवैध खंतों को भरने का काम किया जा रहा है। वहीं शातिर धंधेबाज इसके बावजूद कोयला चोरी करने में जुटे हैं। कोयला चोरी में कई बड़े धंधेबाज शामिल हैं, जिनके द्वारा छोटे लोगों को चंद रुपयों का लालच देकर मोटी कमाई की जा रही है। पुलिस को इस ओर विशेष ध्यान देकर कार्रवाई की दरकार है, ताकि सरकारी संपदा को नुकसान होने से बचाया जा सके।
ये डोजरिंग अभियान चल रहा है। यहाँ माझी बस्ती में हम लोग जो है अवैध खनता जो है डीजल माइनिंग जो खनता करके जो है इधर कोयले का चोरी कर रहे हैं, उसका हम लोग फिलिंग कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तोड़कर जो है उसको पूरा फिलिंग कर रहे हैं। और ये अभियान लगातार 3 दिन से जा रहा है। माझी बस्ती के बाद हम लोग कल हम लोगों ने कहाँ किया 18 नंबर 25 नंबर 16 नंबर, इसके बाद जो है कोपा तो अभियान कबरीबाद ओपन कास्ट माइंस के बगल में स्थित मांझी टोला में है। यहाँ कोयला चोरों द्वारा कुछ अवैध खंता बना करके कोयला का चोरी कर परिवहन किया जा रहा था निजी स्वार्थ के लिए। इस पर हम लोगों को जानकारी मिला तो हम लोगों ने तत्परता से इस पर कार्रवाई किया है और इसमें चिन्हित कर जो भी डोजरिंग करवाया जा रहा है और जो इसमें संलिप्त हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उनको जेल भेजा। आजसू पार्टी महिला मोर्चा की एक बैठक बेंगाबाद प्रखंड कार्यालय में हुई। बैठक में संगठन विस्तार एवं पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए महिला मोर्चा का गठन किया गया। पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा एवं महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष प्रियंका शर्मा की उपस्थिति में प्रखंड महिला मोर्चा का गठन हुआ और पदाधिकारियों का चयन किया गया, जिसमें बेंगाबाद प्रखंड से बिंदु मंडल को महिला मोर्चा की अध्यक्ष के रूप में चुना गया। बताया गया कि जिला के सभी प्रखंडों में महिला मोर्चा के लिए पदाधिकारियों का चयन किया गया है। गांडे प्रखंड से सरिता देवी को महिला मोर्चा की प्रखंड अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है, जबकि इसके अलावा प्रखंड सचिव, उपाध्यक्ष, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद पर महिला साथियों का चयन किया गया। बैठक के बाद पार्टी के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो के निर्देश पर संगठन को धारदार बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा महिला कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया जा रहा है। दुर्गा पूजा के बाद पंचायत एवं बूथ स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं को जोड़कर चूल्हा प्रमुख बनाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष माननीय सुदेश महतो के निर्देश के अनुसार पूरे झारखंड में सभी प्रखंड में महिला मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव करना था। उसी में हमारे जिले के जिलाध्यक्षा प्रियंका शर्मा जी को गिरिडीह जिले में हमारे राजधनवा और गिरिडीह में हम लोग सर्किट हाउस से करके बेंगाबाद प्रखंड में आए हैं, जो गांडे विधानसभा में पड़ता है। जो गांडे और बेंगाबाद का हमारे 2 प्रखंड से चुना गई, जो गांडे में सरिता देवी और बेंगाबाद में बिंदु मंडल जी चुना गई है। हम लोग सभी सर्च समिति से दोनों प्रखंड अध्यक्ष को पहले हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो महिला मोर्चा का प्रियंका शर्मा उनको भी हार्दिक शुभकामना देता हूँ। साथ ही साथ हमारे पत्रकार बंधु को भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लोग अभी बैठक में तय हुआ कि पूजा के बाद हम लोग हर पंचायत में चूल्हा प्रमुख बनेगा और हमारे आंसू का जो संगठन बहुत आगे और मजबूत होगा। पार्टी की ओर से गिरिडीह जिले में 13 प्रखंड में एक साथ घोषणा हुई है महिला अध्यक्षा की और हमारे यहाँ गांडे में सरिता देवी जी को मनोनीत किया गया है और हमारे बेंगाबाद से बिंदु मंडल जी को और केंद्रीय सचिव हमारे अर्जुन बैठा जी मुख्य अतिथि के रूप में आए हमारे जिलाध्यक्ष प्रियंका शर्मा जी। और हम लोगों को दिशा निर्देश मिला है कि जन संग्रह धन संग्रह के साथ साथ हम लोगों को चूल्हा प्रमुख भी बनाना है। चूल्हा प्रमुख 10 घरों में से एक को चुनना है प्रमुख जी, जो हमारे पार्टी बहुत बारीकी ढंग से तैयार किए हैं और इसका प्लेटफॉर्म जो तैयार हो रहा है वो आने वाला टाइम में दिखाई देगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। और जिस तरह से हमारे यहाँ युवा पीढ़ी जुड़ के काम कर रही है, हमारे महिला हो या पुरुष हो जो भी है, आजसू पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है और हमें इस बात की खुशी है और दोनों अध्यक्ष से उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ढंग से काम करेंगे। वहीं जिलाध्यक्ष प्रियंका शर्मा ने कहा कि संगठन को घर घर तक पहुंचाने के लिए महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी बेहद जरूरी है। जिस तरह बूथ स्तर पर पुरुष कार्यकर्ता अपना काम करते हैं, उसी प्रकार अब महिला कार्यकर्ता बूथ स्तर पर मोर्चा संभालेंगी। मौके पर सभी लोगों नवचयनित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। पूरे झारखंड में महिला मोर्चा का आज प्रखंड सम्मेलन होना है। उसी तरह आज हमारे गिरिडीह जिला में 13 प्रखंडों में प्रखंड सम्मेलन हो रहा है और सभी जगह से प्रखंड अध्यक्ष महिला मोर्चा का बन रहा है। उसके बाद हम लोग का पंचायत को लेकर के बनेगा, उसी तरह से जिला को लेकर के भी बनेगा। फिर उसके बाद जैसे
भैया बता रहे हैं कि हर वार्ड में भी रहेगी महिला लोग। जैसे बूथ मेंबर जेंट्स लोग को बनाया जाता है, उसी तरह से हम लोग एक महिला का भी पूरा टीम बनाएंगे और पूरी टीम इलेक्शन के टाइम में काम करेंगे और बूथ में काम करेंगे। आज महिला संगठन की सम्मेलन थी जिसमें प्रखंड अध्यक्ष चुना गया, तो मैं चुनी गई। तो हम तन मन धन से इस पार्टी में काम करेंगे और जैसे कि आदेश आया है पंचायत में भी अध्यक्ष सचिव चुना जाएगा, वैसे चुनना है, चूल्हा प्रमुख भी बनाना है, संगठन को मजबूत बनाना है और अच्छे से काम करना है। भैया के साथ है, आजसू के पार्टी के साथ। बैठक में प्रखंड अध्यक्ष महेंद्र महतो, सुधीर रजवार, रधिया देवी, नीतू देवी, फूलमणि देवी, सोनाली किस्कू, कंचन देवी, सीता देवी, सीतामुनी देवी सहित काफी संख्या में महिला मोर्चा के सदस्य उपस्थित थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।